हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट 94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज अपन नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें हड़प्पा सभ्यता। इससे पूर्व मैंने आपको जो है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्रदान की जिसमें हमने जो पाषाण युग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी, लोहा युग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज देखिएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो है अपना कंटेंट कैसे रहेगा, अपन जो है किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। अपन भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिसमें इतिहास को जो है हमने 3 भागों में विभाजित किया: प्राचीनकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीनकालीन इतिहास के अंतर्गत ईसा पूर्व से लगाकर 1206 ईस्वी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में 1206 से लगाकर 1760 ईस्वी तक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और आधुनिक काल जिसमें 1760 से लगाकर 1947 देश की आज़ादी तक के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने का कार्य करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इतिहास में अक्सर आपके सामने 2 चीज़ें आती हैं, बीसी और एसी। बीसी का मीन्स क्या होता है दोस्तों और एसी का मीन्स क्या होता है, अक्सर जो है एक कन्फ्यूजन रहता है। तो इसी के अंतर्गत देखिएगा दोस्तों, बीसी का मतलब जो है ईसा के जन्म की पहले की जो घटना है, वो अपन जो है बीसी के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटनाएँ घटित हुई है, उसको जो है बीसी के अंतर्गत ईसा पूर्व के अंतर्गत रखेंगे। ऐसी घटनाएँ जो ईसा के जन्म के जो पहले घटित हुई है, उसको जो है घटते कर्म में रखने का कार्य करेंगे। जिसके अंतर्गत देखिएगा एक एग्जाम्पल, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वही उनकी मृत्यु जो है कह सकते हैं कि 527 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने का कार्य हुआ। वही आगे बढ़ते हुए देखिएगा दोस्तों, जो ईस्वी बाद अर्थात एडी। एडी का अर्थ होता है जो ईसा के जन्म के बाद जो भी घटनाएँ घटित हुई है, उसको हम एडी के अंतर्गत रखने का कार्य करेंगे। उसको जो है कह सकते हैं कि बढ़ते कर्म में रखने का कार्य करेंगे। अर्थात देखिएगा कि एक एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म जिसमें 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, वही इनकी मृत्यु जो है 1902 ईस्वी में होने का कार्य हुआ। तो कह सकते हैं अपन कि ईसा पूर्व को जिसमें जो घटनाएँ ईसा के जन्म के पहले जो घटित हुई है, वो ईसा पूर्व के अंतर्गत आएगी, जिसमें जो है अपन घटते कर्म में रखेंगे। और जो है ईस्वी बाद अर्थात एडी, ईसा के जन्म के बाद जो भी घटनाएँ घटित हुई है, वह अपन एडी में रखने का कार्य करेंगे, जो बढ़ते हुए कर्म में होगी। दोस्तों, आज अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होने आवश्यक है। देखिएगा दोस्तों, कोई भी जो है सभ्यता कैसे बनती है, इसके बारे में आपको जानकारी होने आवश्यक है। देखिएगा, प्राचीन काल में मानव जो है जंगलों में निवास करता था, फिर वह एक जो है निश्चित स्थान पर रहने लगा, वहाँ पर खेती-बाड़ी करने लगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वह खेती-बाड़ी करेगा तो उसको जो मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी और धीरे-धीरे वह समूह के रूप में भी रहना शुरू कर लिया। अब समूह के रूप में रहना शुरू कर लिया तो उसके रहन-सहन, खान-पान, पहनावा, देवी-देवता, धार्मिक स्थलों में भी कुछ जो है परिवर्तन देखे गए। जो है ये सभी जो है मिलाकर क्या कहलाए दोस्तों? संस्कृति कहलाए। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो है समूह का रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा उसकी क्या कहलाती है दोस्तों? संस्कृति कहलाती है। और ये संस्कृति ही जब विकसित अर्थात बड़ा रूप ले लेती है तो सभ्यता कहलाती है। इसी के अंतर्गत देखिएगा, प्राचीन काल में जो है सभ्यताएँ कहाँ निवास करती थी? तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग ऐसे स्थान पर ही निवास करेंगे जहाँ पर उनको जो सुविधाएँ प्राप्त हो। अर्थात यदि आपको भी पूछा जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे, तो आप बताओगे कि संपूर्ण सुविधा जहाँ पर उपलब्ध हो, वहीं जो है अपन रहना पसंद करेंगे। यदि आपको कहा जाए कि आप रेगिस्तान में रहना पसंद करोगे, तो आप जो है बिल्कुल मना कर लोगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर अपने को सुविधा प्राप्त नहीं होगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब यही है कि प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएँ हुई है, वह नदी एवं नदी घाटियों के अंतर्गत ही विकसित होने का कार्य हुआ है। इसी के अंतर्गत देखिएगा दोस्तों, मानव धीरे-धीरे अब सभ्य होना शुरू हो गया था, उसको लेखन कला का भी ज्ञान हो गया था। देखिएगा दोस्तों, इससे पूर्व हमने जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी लिखित साक्ष्य प्राप्त होने का कार्य नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखने का कार्य करेंगे।
और देखिएगा दोस्तों यहीं से जो है सही मायने में इतिहास की शुरुआत होने का कार्य होता है। यही दोस्तों आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे जो पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो उसमें आप बताओगे सुमेरियन सभ्यता। अक्सर एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है पुटअप होने का कार्य होता है कि यदि आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो उसमें आप बताओगे सुमेरियन सभ्यता। लेकिन यदि एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि जो है विश्व की सबसे व्यवस्थित सभ्यता कौन सी है, तो आप बताओगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। देखिए कि दोस्तों इसी क्रम में आज अपन आगे बढ़ते हुए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए कि दोस्तों जब मैं अनेकों बुकों को लेकर जो है कंटेंट इकट्ठा कर रहा था, तो जो है कई बुकों पे हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ था, कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ था। और अक्सर जो है स्टूडेंट को भी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि रियल में इसको हड़प्पा सभ्यता बोले या जो है कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता बोलने का कार्य करे। तो आज यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहे या सिंधु घाटी सभ्यता कहने का कार्य करे। देखिएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में प्राप्त होती है, जिसमें टीलों के नीचे कई जो है चार्ल्स मेसर के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि टीलों के नीचे कोई रहस्यमय वस्तु जो है जरूर है। इसी क्रम में आगे देखिएगा 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एंड विलियम बर्टन दो जो है भाई थे, इंजीनियर थे, और जो लाहौर में वो रेल की पटरी बिछाने का कार्य कर रहे थे। रेल की पटरी के लिए जो है ईंटों की आवश्यकता पड़ी, और जो है वहाँ के मजदूरों ने हड़प्पा स्थान से अनेकों ईंटें ला कर रेल की पटरी पर बिछाने का कार्य किया। जब ये जानकारी ये कनिंघम को जानकारी प्राप्त हुई, तो उसमें जो है ईंटों की अधिकता को देखते हुए 1875 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण करना शुरू कर लिया। और जो है उन्होंने बताया कि इन टीलों के नीचे कोई ना कोई शहर ज़रूर है, जो बहुत ही कह सकते हैं कि अति प्राचीन है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, एक कनिंघम के प्रयासों से 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जो है कोलकाता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना करने का कार्य हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कनिंघम के प्रयासों से ही जो है लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। अक्सर एग्जाम में यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि किनके प्रयासों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, किनके प्रयासों से जो है पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई, तो आप बताओगे एक कनिंघम के प्रयासों से। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब की थी? 1904 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? तो कोलकाता में करने का कार्य किया था। देखिएगा दोस्तों इस विभाग का सर्वप्रथम जो है कह सकते हैं कि डायरेक्टर किसे बनाया गया, तो ए कनिंघम को बनाया गया। और यदि एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, तो आप बताओगे ए कनिंघम। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिएगा दोस्तों 1920 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के निर्देशक के रूप में किसने कार्य किया दोस्तों? सर जॉन मार्शल ने किया। और जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कहलाने का कार्य किया। अब जॉन मार्शल के निर्देशन से दयाराम शाह कह सकते हैं कि जॉन मार्शल के अंतर्गत दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा के टीलों की जो है खुदाई करने का कार्य शुरू हुआ। यदि आपको पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खुदाई का कार्य, तो आप बताओगे 1921 ईस्वी में ये कार्य शुरू हुआ था। अब इसकी जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई थी, तो 1924 ईस्वी में लंदन में साप्ताहिक जो है समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा था, और इसमें जो है विस्तृत घोषणा कर ली कि जो प्राचीनकालीन ऐसी कोई सभ्यता है जो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी नदी के आसपास ये ऐसी सभ्यता विकसित होने का कार्य हुआ है। देखिएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम भी है, जिसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता। अब देखिएगा सिंधु एवं सिंधु नदी घाटी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई है, इस कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया है। लेकिन यदि अपन इसको हड़प्पा सभ्यता कहे, तो ये एक बड़ा रूप है। तो ये सही मायने में जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता ही कहलाना उपयुक्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता। इसको प्रथम जो है नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी जो है ये सभ्यता कहलाने का कार्य होता है। अब देखिएगा 1947 ईस्वी के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, और प्राचीन काल में ऋग्वेद में भी जो है हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया सभ्यता के नाम से पुकारा गया है।
देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के समकक्ष ही कुछ और सभ्यता विकसित हुई है, जिसमें हुआंगो नदी घाटी ये चीन की सभ्यता कहलाई है, सिंधु घाटी सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता कहलाई है, दजला फरात घाटी ये जो मेसोपोटामिया या सुमेरियन इराक की सभ्यता के अंतर्गत आती है, नील नदी घाटी जिसमें मिस्र की सभ्यता कहलाई है। अब इसके आगे देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी आपको जो है इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। इसके इसी क्रम में देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता इन सभी सभ्यताओं में सबसे बड़ी व विकसित सभ्यता कहलाई है। एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की और क्या-क्या विशेषता है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस जो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट नगर नियोजन व जल निकासी के लिए भी जो है हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध रही है। यानी कि जो है विश्व की जितनी भी जो है पुरानी सभ्यताएँ हुई है, उसमें जो है कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट रूप से जल निकासन और कह सकते हैं कि नगर नियोजन के रूप में जो हड़प्पा सभ्यता जो है विशेष रूप से जानी जाती है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की नगर नियोक्तम अवस्था को उप सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाए आपको कि उप सिंधु संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बता सकते हो कि हड़प्पा संस्कृति को ही जाना जाता है। अब इसी क्रम में देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो एसआर राव के द्वारा किया गया। तो ये जो है एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता संबंधी छोटे-छोटे क्वेश्चन अवश्य बनते हैं दोस्तों, और कई जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये जो है बहुत ही उपयुक्त है। तो आप इसको विस्तृत रूप से देखें दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए दोस्तों। धन्यवाद।